महसूस करो, आज का टेम्परेचर मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। क्यों रखा है? उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने अंधाधुंध तो पेड़ काट दिए। अंधाधुंध क्या कर दिए? पेड़ काट दिए। अब ये पेड़ क्या कर रहे थे? ये पेड़, ये जो CO2 आप रिलीज कर रहे थे, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। पहली बात तो आपने पेड़ काट दिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं हो पाई। दूसरी बात, आपने एसी लगा ली, सबसे खतरनाक एसी रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये क्या रिलीज करती है? CFC गैस रिलीज करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दो काम करती है, सुनो यहां पर देखो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो करती है, उसके साथ साथ किसको भी करती है? ओजोन को भी करती है, यानी कि ये सबसे खतरनाक है। एसी जो है आज के टाइम पर, हम तो एसी में बैठे, हमें तो ठंड लग रही है, ठीक है। लेकिन ये विश्व, ये जो इंडिया ही मान के चलो, विश्व को छोड़ो, ये इंडिया इतना तप रहा है। मेनली शहरों में चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है? एक तो पेड़ नहीं है, दूसरा एसी ज्यादा है। एसी क्या करेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ किसको भी खत्म करेंगे? ओजोन लेयर को भी खत्म करेंगे। दोनों चीज खत्म होंगी। और भाई साहब सिंपल सी बात है, ओजोन लेयर भी खत्म और ग्रीन हाउस भी बढ़ गया, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यानी कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ना इतना खतरनाक क्यों है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो टेम्परेचर, टेम्परेचर से होता क्या है? बढ़ के रह जाएगा। आप तो यही कह दोगे ना, भाई टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है सर आपको? बढ़ के रह जाएगा, हम एसी में रह लेंगे, बाहर गर्मी रह जाएगी, दिक्कत क्या है? दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सुनिएगा, यहां पर अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या जमे हुए हैं? ग्लेशियर है। क्या बेटा? ग्लेशियर क्या है? यानी कि बर्फ जमी हुई है। हिमालय में देखो, या सब बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, सब जगह बर्फ जमी हुई है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, यानी कि ये क्या बन जाएंगे? पानी बन जाएगा। अब ये पानी पहाड़ों से नीचे उतर के नदियों में आएगा, आएगा नहीं आएगा? नदियों ओवरफ्लो होके बाढ़ लाएंगी, साइड में क्या आएगी? बाढ़ आएगी। और नदी लास्ट में कहां पर जाएंगी? समुद्र में जाएंगी। जाएंगी या नहीं जाएंगी? अब समुद्र का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? जलमग्न हो जाएगा। अब मैं एक बात बता देता हूं, जावा द्वीप सुना होगा आपने? जावा द्वीप के बहुत से हिस्से जो हैं वो क्या हो गए हैं? डूब गए हैं। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज कर ली, कैपिटल जकार्ता हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि जकार्ता 2030 तक कंप्लीटली डूब लेगा। 25% जकार्ता जो हो क्या हो गया है? डूब गया है। डूबने का रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। CFC है डूबने का रीजन। ये चीज है, ये पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन है जो क्या कर रहा है? ये पोल्यूशन क्या कर रहा है? मेनली CFC है, CO2 है, ये गैसें क्या कर रही है? टेम्परेचर को बढ़ा रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी से बाढ़ बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी या फिर समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र तट पर जितने भी शहर बसे हुए हैं 2035 तक मुंबई भी डूब जाएगा, चेन्नई भी डूब जाएगा, कोलकाता भी डूब जाएगा। हमारे इंडिया के बड़े बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो, इंडिया के बड़े बड़े शहरों की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। अब बताओ ये खतरनाक है या नहीं है? अब तक हम सोच रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बाहर ही तो गर्मी बढ़ रही है, बढ़ने दो, हम तो कूलर एसी लगा के काम चला लेंगे।